हम पहले राजद वाले लोग थे। अच्छा, खुलेआम हम राजद वाले थे। हम जैसे एकदम जमीनी कार्यकर्ता दरी जाली बिछा करके उनको चुनाव जिताने का काम किए। तो रोड का आप काम तो किए हैं, लेकिन रोड का एक बार गुणवत्ता तो जांच करवाना लीजिए। रोड आगे अगर बनता है, पीछे पीछे जा रहा है, रोड का खत्म हो गया। तेघड़ा में भी लोग वोट लगा दिया है, रोड नहीं तो वोट नहीं। जाइए आप वोट मांगिए, वहाँ तीसरा स्थान से जो तुर्की जाना पड़ता है, मार्केट में जाना पड़ता है, जो कि जाने का रास्ता नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं जाता है, लोगों का आवागमन बंद हो रहा है। इसके कारण से जो है सो काफी वहाँ अब आक्रोश हो रहा है। क्या ठीक ठाक है, ब्लॉक का स्थिति जाकर देखिए ना, ब्लॉक में ना कोई अधिकारी मिलेगा ना पदाधिकारी मिलेगा। अब भ्रष्टाचार के जो है सो वहाँ खड़ा बना हुआ है। लगातार गठन पे गठन और घोषणा पे घोषणा लागू हो रही है। 1100 में दम नहीं, 2000 से कम नहीं। अभी नीतीश जी सरकार कहाँ चला रहे हैं, फिर ये अधिकारी के हाथ में सत्ता चलाने के लिए देंगे क्या? इससे बड़ा निकम्मी सरकार कोई हुआ क्या? अभी जन स्वराज के नाम आपको बच्चा अब जान रहा है कि जन स्वराज। जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, वोट में कितना तब्दील करवा पाइएगा आप लोग? प्रशांत किशोर के बातों को काटा नहीं जा सकता है, ये मानते हैं लोग। आप मीनापुर से चूंकि आते हैं, यादव या फिर कुशवाहा जो उम्मीदवार होते हैं, पार्टी यही दोनों उम्मीदवार देते हैं। अन्य जगह की भी वही स्थिति बगल में काटी है। मुस्लिम हो महागठबंधन से, एनडीए से, भूमियार चेहरा हो, जहां जिसकी आबादी उस अनुसार। इस मिथक को कैसे तोड़िएगा? प्रशांत किशोर के इमेज पे ही जनसुराज चुनाव लड़ेगी। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार के सत्ता पक्ष हो या मुख्य विपक्षी दल हो, इन दोनों की नींद हराम करके रखे हैं प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज के सूत्रधार है। लगातार बिहार बदलाव यात्रा के तहत बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। उनके सभा में लोगों का जिस प्रकार से जनसैलाब उमड़ रहा है, बदलाव की वो बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, प्रशांत किशोर के सभा में जो भीड़ है वो वोट में कितना तब्दील होगा, यह एक बड़ा सवाल है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराजी नेता चंदेश्वर प्रसाद है। रघई पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं, स्थानीय हैं, मीनापुर से आते हैं। प्रशांत किशोर के बातों को काटा नहीं जा सकता है, ये मानते हैं लोग। लेकिन जो समीकरण की बात होती है बिहार की राजनीति में, मीनापुर की स्थिति देखी जाती है। आप मीनापुर से चूंकि आते हैं, यादव या फिर कुशवाहा जो उम्मीदवार होते हैं, पार्टी यही दोनों उम्मीदवार देते हैं। अन्य जगह की भी वही स्थिति बगल में काटी है। मुस्लिम हो महागठबंधन से, एनडीए से, भूमियार चेहरा हो, जहां जिसकी आबादी उस अनुसार। इस मिथक को कैसे तोड़िएगा? लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी कभी जात पात की बात नहीं करते तो जमात की बात करते हैं। अगर जात पात पर रहना रहता तो बहुत सारा कुछ होता, लेकिन जाति नहीं जाती। बिहार में यह कहावत चरितार्थ है, कई बार देखा गया है। ये पूर्व से हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे शिक्षित हो रहे हैं, जैसे जैसे पार्टियां से लोग दरकिनार कर रहे हैं, तब तबाह हो रहे हैं। जिनको विकास दिखाई दे रहा है, जिन पार्टी में विकास दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं कि अब जात से हमारी भाटा नहीं, जात केवल वोट ठगने के लिए हमारे साथ में है। तो इसके लिए अब जात का बंधन तोड़ करके अब विकास की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। यानी शिक्षा की बात कैसे हो, हमारा परिवार खुशहाल कैसे हो, इस बदहाली से हम कैसे निकले, इस पर उन्होंने अब जात पात के आंकड़ा को तोड़ करके, जात पात है मैं मानता हूँ, लेकिन उसी जात पात में से सभी, अब मान लीजिए यहाँ कहिए कि यादव और कुशवाहा की बात करते हैं, इसके बाद भी तो अन्य जाति के लोग हैं कि नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? अभी तक मौका क्यों नहीं मिला उन लोग? कोई किसी पार्टी ने मौका क्यों नहीं दिया? किसी ने मौका नहीं दिया, क्योंकि जानता है कि इनका जो जनाधार है, तो लोग के पास विकल्प नहीं था। वो कहते हैं कि कभी हम तो कभी आप, लेकिन अभी लोग को विकल्प मिला है, तो विकल्प तोड़ करके यहाँ जनसुराज से जिनको भी मिलेगा टिकट, उनको लोग भरोसा देकर के। लेकिन एक चीज देखा जाता है कि जैसे आपके पार्टी में ऑल इन वन प्रशांत किशोर प्रमुख चेहरा, भले राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि सभा कोई प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे तो जितनी भीड़ प्रशांत किशोर के सभा में उमड़ती है, वो भीड़ उनके यहाँ तो ऑल इन वन प्रशांत किशोर है। तो फिर उनके एक चेहरे पे विभिन्न क्षेत्रों में जो स्थानीय नेता है, वो स्थानीय नेता का अपना क्या इमेज है क्षेत्र में, किस प्रकार है, या सिर्फ प्रशांत किशोर के इमेज पे ही जनसुराज चुनाव लड़ेगी? नहीं, दोनों चीज देखा जाएगा। दोनों चीज प्रशांत जी किशोर जी बताते हैं कि दोनों चीज है। वहाँ के जो प्रत्याशी होंगे वो कैसे है प्रत्याशी है, उनके पास अपना स्वच्छ छवि है या नहीं है, जनता के बीच उनका जो है सो अपना काबिलियत है कि नहीं है। इसके बाद पार्टी प्रशांत किशोर जी जो सिंगल जो है, वो तो पार्टी के सूत्रधार है, जिन्होंने पार्टी को भी खड़ा किया है। अब पार्टी को तो खड़ा कर दिए, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है,
के साथ साथ अन्य सभी लोग हैं, उनका भी कार्यक्रम जब बनेगा तो लोग तो जाएंगे ही ना। लेकिन अभी प्रशांत किशोर जी अभी सभी जगह जा करके पार्टी को जो है सो लोगों को जगाने का काम किया। जब लोग जाग जाएंगे, लोग अपनी इस बात को समझ जाएंगे, तो लोग सभी लोगों की बात को सुनने का काम क्या लग रहा है, करेंगे। लोग जग रहे हैं प्रशांत किशोर बिल्कुल, के? आप तो सभी जगह जा रहे हैं ना। पहले आप देखिए, 1 साल पहले क्या था, जन स्वराज का नाम नहीं था। अभी जन स्वराज के नाम आपको बच्चा बच्चा अब जान रहा है कि जन स्वराज, जन स्वराज, जन स्वराज। अब घर घर महिलाएं जान रही है, अब बुजुर्ग जान रहे हैं। जो मान लिया, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो प्रदेश में हमारे भाई रह रहे हैं, हमारा बेटा रह रहा है, वो तो काफी उत्साहित है कि कैसे हम प्रदेश से जो है सो जन स्वराज की सरकार बने। उसके कारण जो है सो हम अपने घर पर अपने माँ बाप के साथ, अपने पति पत्नी, अपने बाल बच्चों के साथ रहने का हमको अवसर मिले। हमको इससे मुक्ति चाहते हैं, इसलिए जन स्वराज पर भरोसा जता रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह उठता है कि जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, वोट में कितना तब्दील करवा पाइएगा आप लोग? हम लोग तो देख रहे हैं, सभा में जा रहे हैं, आप लोग भी सभी लोग से पूछते हैं। हम लोग जा रहे हैं कि अपने यहाँ से जो भी सभा होता है, उसमें से जो लोग जाते हैं, यह जरूर संकल्प लेकर के आते हैं कि ना, ये पार्टी तो ठीक है, इसको हम लोग वोट करेंगे। हम लोग इस बार हम लोग 5 किलो अनाज के बदला 4 किलो लेकर संतोष नहीं करेंगे। इस बार 500 रुपये पर वोट इस बार हम नहीं देंगे। हम ये तो बोलते हैं लोग, ये तो कह रहे हैं। अब उस सभा में हम लोग देखते हैं कि जो लोग जाते हैं 75% ये मन बना के आते हैं, हमको जन स्वराज को वोट करना है। ये तो सोच के आ रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। तो बदलाव की क्रांति दिख रही है बिहार में? बिल्कुल देख रही है, बिल्कुल देख रहे हैं। अभी आप तो जन स्वराज से जुड़े हैं, इसलिए पॉजिटिव बताइए। ना, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हम पहले राजद वाले लोग थे। अच्छा, खुलेआम हम राजद वाले थे। तो मानसिकता तो राजद का था, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था विकल्प देखे हैं, जो व्यवस्था देखे, हमको अच्छा लगा। हमको हमारे लिए अच्छा लगा, हमारे परिवार के बच्चों के लिए अच्छा लगा। तो हम अपने राजद वाले आपसे मीनापुर से आते हैं, तो विधायक जी तो आपके पुराने साथी में से होंगे। कार्यकाल 10 वर्षों का उनका रहा है। फिर चुनाव 2-3 महीने के बाद होना है। स्थिति क्या देखते हैं मीनापुर की? अब देखिए, जिस समय चुनाव का था, उस समय उनको बहुत कम मेहनत करना पड़ा था। बिल्कुल कम मेहनत करना पड़ा था। हम जैसे एकदम जमीनी कार्यकर्ता दरी जाली बिछा करके उनको चुनाव जिताने का काम किए। बगल में बैठे हमारे जो है पूर्व प्रमुख है, आदरणीय श्री राजगीर राम जी भी हैं। इन्होंने उसी वहीं से जुड़े हुए थे काफी। लेकिन अब हम देख रहे हैं 2-4 दिनों से उनके परिवार के लोग को भी निकलना पड़ गया है घर से। अब कल तो देख रहे हैं कि उनकी मैडम भी वोट मांगने के लिए निकल गई। अभी ये शुरू हो गया वोट। 3 महीना वोट का हम देखे, 2-3 गो सभा भी किया पहाड़ में देखते हैं, महिला के बीच अब जा रही है। अब बताइए, वो इतना बड़ा विकास किया है, इतना बड़ा 10 साल में काम किया कि उनके मैडम को भी निकलना पड़ गया। खुद कहते हैं कि मीनापुर में जितना काम रोड के मामले में किए हैं, बिहार के किसी भी विधानसभा में वो काम नहीं हुआ है। तो रोड का आप काम तो किए हैं, लेकिन रोड का एक बार गुणवत्ता तो जांच करवाना लीजिए। रोड आगे अगर बनता है, पीछे पीछे जा रहा है, रोड का खत्म हो गया। रोड तो बना है, 5 साल क्या 3 साल 2 साल भी चलने वाला रोड सब नहीं बना है। अभी रोड बना है, लेकिन रोड में इतना लूट खसट हुआ है कि रोड बनना और टूटा, इतना ही तो विकास हम देख रहे हैं। आखिर में पैसा गया कहाँ उसका? पैसा गया कहाँ उसका? और विकास कुछ नहीं मिला। आज देखिए, तेघड़ाहा में भी तो आपको वोट लगा दिया लोग ना। तेघड़ाहा में भी लोग वोट लगा दिया है। रोड नहीं तो वोट नहीं। जाइए आप वोट मांगिए, वहां पर भी वोट मांगिए। अच्छा, तुर्की बाजार का भी एक मामला सामने आया है। धन रोपनी लोग कर दिए, वहाँ पे व्यवसायियों का एक बड़ा गढ़ है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो जो आबादी वहाँ की है, लोग भाजपा के वोटर है। तब विधायक जी उपेक्षा भी करते हैं क्या राजद भाजपा वोटर कैडर से? अच्छा, वोटर से करते हैं, लेकिन भाजपा से वो तो लोकसभा में वोट करते हैं, एनडीए को वोट किए हैं। ये देखने का चीज है। विधानसभा में तो किए हैं, माननीय विधायक जी को ही वोट किए हैं। अच्छा। या बूथ से आप पता लगा सकते हैं। बूथ से आप पता लगाइए। व्यवसायियों का गढ़ है, फिर भी जो है 2020 में वो जो सो विधायक जी को ही वोट किया है, फिर भी रोड का दशा अभी उनको दिखाई नहीं पड़ा। इसका मतलब लगता है कि वहाँ उस रास्ते से कभी गुजरे नहीं है। उस रास्ता से सरिस्ता स्थान से जो तुर्की जाना पड़ता है, मार्केट में जाना पड़ता है, जो पहले मीनापुर का सबसे प्रसिद्ध जगह तुर्की हुआ करता था व्यवसाय। 2 जिलों को जोड़ती है वो जगह। और उसका यह दशा है कि जहाँ से व्यवसायी जो है सो प्रस्थान कर रहे हैं, अलग जा रहे हैं, जो कि जाने का रास्ता नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं जाता है, लोगों का आवागमन बंद हो रहा है। इसके कारण से जो है सो काफी वहाँ अब आक्रोश हो रहा है, जिसके कारण से जो सो आए बरसात में पानी में जो सो लोगों ने धन रोपनी किया है, तो जाके कहते हैं कि 15 दिन में रोड बन जाएगा। भाई, इतना दिन से आप क्या कर रहे थे जो 15 दिन में रोड बनाने की नौबत आ गई? फिर वोट ठगना है क्या वहाँ के लोगों से? यही से तो बात सब देखने को मिल रहा है। तेघड़ा में भी जाके देखिए ना, ऐसे सब बहुत क्षेत्र है, बहुत क्षेत्र है। आप जाके देखिए। आप रोड के मामले में विधायक जी फेल है।
फेल है, बनवाए हैं लेकिन बनने पर और बनवाए मामले हैं। में तो ठीक ठाक है ना, बनने पर बनवाए हैं, क्या ठीक ठाक है। ब्लॉक का इसी जगह देखिए ना, ब्लॉक में ना कोई अधिकारी मिलेगा ना पदाधिकारी मिलेगा। अब भ्रष्टाचार के जो है सो वहाँ खड़ा बना हुआ है। पहले बुलडोजर चलता था, अब पोकलेन चल रहा है वहाँ पर। अब उससे भ्रष्टाचार अब भाई बिल्कुल बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गया। हम तो तरस था उसके चलते, जिसके कारण से आप लोग जानते होइएगा 2020 के बाद में त्रासदी में हमने किस तरह से लोगों का सेवा किया था, लेकिन आज भ्रष्टाचार के कारण मेरा भुगतान नहीं हो पाया। जो सामुदायिक किचन हमने चलाया था उसका भुगतान नहीं हुआ। इससे बड़ा आलम क्या होगा, उसका तो मार हम भी झेल रहे हैं ना। केवल भ्रष्टाचार के कारण हमने सेवा किया लोगों को। सरकार तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, पेंशन की राशि बढ़ा दी, बिजली 125 यूनिट फ्री कर दी, युवा आयोग का गठन, सफाई कर्मचारी आयोग का गठन, लगातार गठन पे गठन और घोषणा पे घोषणा लागू हो रही है, घोषणा हो नहीं रही है। अच्छा, ये हम लोग कहेंगे तो भाई कहिए कि तो पार्टी के लोग हैं, लेकिन अब बताइए तो जन स्वराज की ताकत मानना पड़ेगा। ये 2013 के आसपास में लगभग 200 से 400 पेंशन हुआ था। ये 12-13 बरस में 410 रुपया भी क्या करने क्रेडिट का आप काम लोग किया काहे था? लेते? एक तरफ राजद कहती है कि तेजस्वी यादव घोषणा किए तो सरकार लागू कर दी, आप कहते हैं कि प्रशांत किशोर घोषणा किए तो सरकार लागू कर दी। हम तो ऐसे कुछ दिन पहले हम दवा करके ठोक के कहते हैं कि कभी भी महागठबंधन सरकार में भी रही है और विपक्ष में भी है। कभी एक वीडियो क्लिपिंग करके बता देवे कि हमने जो सो विधानसभा के मंदिर में, हमने लोकतंत्र के मंदिर में हमने आवाज कभी उठाया है कि 401 रुपया पेंशन होना चाहिए, बता देवे तो हम लोग मानते हैं कि हाँ। लेकिन प्रशांत किशोर जी धूप गर्मी बरसात में अपना जो है सो लोगों को जगाने का काम किया, जिससे निकम्मी सरकार के कान में जो है सो आवाज पहुंचा। देखा कि अब उपाय नहीं है। ये जो 400 रुपया हम बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, जब सम्मान जन स्वराज की देने की बात कर रहा है तो इन्होंने अभी भी जो सो 900 रुपया कम है। हम लोग कहते हैं 1100 में दम नहीं, 2000 से कम नहीं। अभी भी हम लोग कहते हैं कि जब आप लोग यह नारा दे रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग नारा दे रहे हैं 2025, 225 और फिर से नीतीश। नहीं, नीतीश जी तो अब देख रहे हैं कौन चीज उनका है। अभी नीतीश जी सरकार कहाँ चला रहे हैं, फिर ये अधिकारी के हाथ में सत्ता चलाने के लिए देंगे क्या, जिससे जो है सो ये लोकतंत्र की हत्या होने के लिए जो भी धरना प्रदर्शन करने जाता है, मांग करने जाता है, अपनी मांग मांगता है, तो उसके अधिकारी की करते हैं कि पुलिस का सहारा लेकर के अधिकारी करते हैं, लाठी चलवाते हैं। इससे बड़ा निकम्मी सरकार कोई हुआ क्या, बताइए। अपना अधिकार मांगने के लिए महिलाओं पर, छात्रों पर, इस सेविका सहायिका पर, ये हम सभी लोगों पर भी मानिए लाठी चलता है, तो उससे बड़ा क्या 2025 रहेंगे ना नीतीश? ना बिल्कुल नहीं रहेंगे। जनता ने मूड बना ली है कि कहाँ आपको रहना है। अब आपको आप ये बिहार चलाने लायक नहीं है। बिहार का सत्ता तो आप दूसरे के हाथ में सौंप दिया, इसलिए आपसे इस बार ले लिया जाएगा। जनता तो लेने के लिए तैयार है। इधर 3 महीना चुनाव का ही तो अभी लेने के लिए तैयार है जनता, उसमें कहाँ कोई दिक्कत लगा हुआ है। चलिए, चंदेश्वर प्रसाद को आप सुन रहे थे, विभिन्न मुद्दों पे बातचीत हुई। चुनाव का साल है, चुनावी मौसम की बयार है और प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार प्रशांत किशोर बदलाव की बात कर रहे हैं, उनकी बात धरातल पे कितनी मजबूती से खरा उतरती है 2-3 महीने के बाद चुनाव में पता चलेगा। सरकार बनाने की भी बात हो रही है और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। अब जनता इसे कितना एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, वक्त बताएगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।